अहमद नामी एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था। उसके इस्लामियात के टीचर ने उसे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर नाते रसूल याद करवाए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अहमद जब भी पढ़ता यूं पढ़ता, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले। उस्ताद ने कई मर्तबा कहा, शायर ने यहाँ वाला लिखा है, तुम भी इसी को वाला पढ़ा करो, मगर वो इसी तरह पढ़ता। उस्ताद ने सोचा शायद वो इस गलती को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेगा। स्कूल की सालाना तकरीब मुनक़िद हुई। अहमद ने जब वो नात वहां सुनाई तो फिर वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले पढ़ा। प्रिंसिपल साहब ने अपने सदारती खुतबे में जहां दीगा कुछ बातें कहीं, साथ ये भी कहा, आजकल उस्ताद बच्चों का ख्याल नहीं करते। ये देखिए, इस्लामियात के टीचर ने बच्चे को नात सिखाए और बच्चे ने वाला की बजाय वाले कह दिया। हालांकि सही शेर में लफ्ज़ वाला है। उस्ताद को चाहिए था कि तालिब इल्म को बताते कि शायर ने क्या लिखा है और तुम गलत पढ़ रहे हो। इस तरह भरे मजमा में उस्ताद की सुबकी हुई तो वो अपनी सफाई पेश करने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा, मैंने गलती की निशानदेही बारहा की, मगर इस पर इस बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सबके सामने रुस्वा कर दिया। ये साल की आखिरी तकरीब थी। तुलबा अगले साल की क्लासों में चले गए। अहमद की क्लास के इब्तिदाई दिन थे। एक दिन उनके रियाजी के टीचर नहीं आए थे। हेड मास्टर साहब ने देखा कि स्टाफ रूम में इस्लामियात के उस्ताद मौजूद हैं, उनका पीरियड खाली था। उन्होंने कहा, आप इस क्लास में चले जाएं, आज उनके टीचर नहीं आए तो दाखिले का पहला दिन है। उनके पास किताबें भी नहीं हैं, आप उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते रहें तो शोर नहीं करेंगे। चुनांचे इस्लामियात के टीचर आ गए, कहने लगे, भाई मैंने इख्तिलाफ राय नहीं करनी, पर आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देने को तैयार हो जाएं। पहले उस्ताद ने कुछ बातें सुनाई, फिर उन बच्चों से छोटे छोटे सवालात करना शुरू कर दिए। किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ। जब अहमद की बारी आई तो उस्ताद साहब ने कहा, हमारे पैगंबर मुअज्जम का नाम क्या है? अहमद, तुम बताओ। अहमद घबरा कर खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। उस्ताद ने फिर पूछा, बताओ हमारे पैगंबर मुअज्जम का नाम क्या है? ये फिर भी चुप रहा। उस्ताद ने दिल में सोचा, इसने पहले भी मेरी बेइज्जती करवाई थी, अब फिर पूरी क्लास के सामने पूछ रहा हूं, ये जवाब नहीं देता। लगता है ये लड़का बहुत जिद्दी किस्म का है। उस्ताद ने जरा ऊंचा और करीब आकर कहा, तुम्हें हमारे नबी मुअज्जम का नाम आता है? अहमद ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। उस्ताद, बोलो फिर क्यों नहीं बताते? अहमद अब भी खामोश रहा। सारी क्लास के बच्चे हैरान थे कि ये तो इतना लायक है, बता क्यों नहीं देता। उस्ताद को गुस्सा आ गया। बार बार पूछने पर भी उसने न बताया। आखिर उस्ताद ने उसे 2-4 डंडे लगाए। अहमद को अपनी लियाकत की वजह से कभी स्कूल में मार नहीं पड़ी थी, ये उसकी पहली मर्तबा क्लास में पिटाई होनी थी, तो वो रोने लगा, आंसू बहने लगे। इतने में तफरीह की घंटी बजी। उस्ताद कहने लगे, अच्छा मैं अगले पीरियड में आ रहा हूं और देखता हूं तुम कैसे नाम नहीं बताते, मैं तुम्हारी जिद को तोड़ दिखाऊंगा। उस्ताद ये कहकर चले गए। बच्चे भी अहमद के गिर्द जमा हो गए। ये ऐसे थे जो उसके दोस्त थे, वो उसके करीब बैठ गए। अहमद बिलक बिलक कर रो रहा था, आंसू पोंछ रहा था, मगर किसी से कुछ नहीं कह रहा था। पीरियड के बाद अहमद उठा और मुंह हाथ धोकर आया। तफरीह के बाद इस्लामियात के टीचर भी आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अहमद खड़े हो जाओ और बताओ, हमारे नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? तो अहमद ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर उस्ताद अहमद के पास आ गए और अहमद के सर पर शफकत से हाथ रखा, फिर बोले, तुम मेरे अच्छे शागिर्द हो, मेरे बेटे की मानिंद हो। मैंने तुमसे कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना। तुमने वहां भी वालिक पढ़ा था, और अब भी मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने नाम नहीं बताया था, और अब बता दिया। आखिर वजह क्या है? जब अहमद को प्यार मिला तो उसने फिर बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। उस्ताद ने तसल्ली दी, बेटे रो नहीं, बताओ वजह क्या है। अहमद आंसू खुश्क करते हुए कहने लगा, असल बात यह है कि मेरे अबू दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उन्हें नबी से बहुत मोहब्बत थी, वो मुझे नसीहत किया करते थे, बेटा तुम कभी भी हुजूर का नाम बेअदबी से नहीं लेना, इसलिए वाला की बजाय मैंने वाले कहा, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले। ये सुनकर नदामत के मारे उस्ताद साहब का पसीना बहने लगा। फिर उन्होंने लर्ज़ती हुई आवाज में पूछा, और तुमने हुजूर का नाम क्यों नहीं बताया? अहमद ने कहा, मेरे अबू मुझे कहा करते थे, बेटा नबी का नाम कभी भी बेवजू नहीं लेना। मेरा उस वक्त वजू नहीं था, आपकी मार मैंने खा ली।
آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے تو میں برداشت کر لیتا، میں مار تو کھا لیتا لیکن اپنے آقا کا نام بے وضو نہ لیتا۔ اب میں تفریح کے دوران وضو کر کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، میں نے اپنے محبوب کا نام بتا دیا۔ یہ سن کر استاد صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ پوری کلاس پر بھی سکتہ طاری تھا۔ ادب ہی عشق کی پہلی سیڑھی ہے۔